Hello and good morning students. Today in class 11 subject English literature रिवीजन में हम लोग ले रहे हैं ट्राइबल वर्ड्स। आपका चैप्टर नंबर 4 है आदिवासी काव्य, और मैं इसका कुछ समराइज करूंगा चैप्टर को, और उसके साथ में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट विल बी सॉल्व्ड, उनको हम सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से अगर देखें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो जो ट्राइबल वर्ड्स है इट इज रिटन बाय G.N. डेवी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग समरी ऑफ द चैप्टर। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट taken from an essay ट्राइबल वर्ड्स बाय G.N. डेवी। तो G.N. डेवी ने एक ट्राइबल वर्ड्स लिखा था ऐसे, उसी का एक एक्सट्रैक्ट है दैट इज गिवन इन आवर चैप्टर नंबर 4। इन दिस चैप्टर ही डिस्क्राइब्स 3 मेन ट्राइब्स। यहां पर वो 3 प्रमुख जो मेन ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मुंडा, कोंद एंड आदि ट्राइब्स। दीज आर 3 ट्राइब्स, मुंडा, कोंद एंड आदि ट्राइब्स। द ऑथर हैज प्रेजेंटेड हियर द आर्ट, कल्चर, मोड एंड मैनर ऑफ लिविंग ऑफ ट्राइबल पीपल। तो राइटर ने यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस कराया है कि जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, उनकी आर्ट क्या है, कला क्या है, संस्कृति क्या है, उनकी रहन सहन क्या है, किस प्रकार से वो रहते हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं। तो राइटर ने इस चैप्टर में हमको ये बताया है। दिस एसे इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू फैमिलियराइज स्टूडेंट्स विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ द enormous wealth of oral tribal literature। हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए जब ये चूज किया गया ऐसे को, तो हम ये कहेंगे कि विद्यार्थियों को सिर्फ इस बात के लिए चूज किया गया है कि वो आदिवासी जनजातियां जो होती है हमारे राजस्थान में या हमारे देश में, उनके कल्चर के बारे में हम जानें, उनके साहित्य के बारे में हम जाने, या इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं, जो सूचनाएं हैं, उनके बारे में हम जाने। तो दैट्स व्हाई ये चैप्टर हमें दिया गया है। तो यहां पर जो राइटर हैं, द एसेइस्ट हियर इंसिस्ट ऑन द नीड टू क्रिएट a space for the study of tribal literature within the framework of canonized written text। आजकल राइटर इस चीज की भी नीड बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पे जो लिटरेचर लिखा गया है, वहां पर कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी लिटरेचर है, ट्राइबल वर्ड्स है, इसको भी रिकॉर्ड किए जाने की जरूरत है। In this lesson 3 tribe songs are presented। यहाँ इस चैप्टर में हम 3 अलग अलग गीतों को, सॉन्ग्स को जो हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं जानेंगे। These are मुंडा सॉन्ग। एक तो जिसके बारे में बात की गई है वो मुंडा सॉन्ग है, दूसरा है कोंद प्रजाति का कोंद सॉन्ग एंड आदि सॉन्ग। द मुंडा सॉन्ग इज संग व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न। मुंडा जनजाति का जो मुंडा सॉन्ग होता है वो बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। दे फील मोर हैप्पी व्हेन अ डॉटर इज बोर्न। स्पेशली उनके लिए खास बात तब हो जाती है जब बेटी का जन्म होता है। सेकंड इज कोंद सॉन्ग विच इज संग टू पेसिफाई द सोल ऑफ अ डेड पर्सन टू द फैमिली। दूसरा जो सॉन्ग है वो कोंद जनजाति का सॉन्ग है, जिसके बारे में राइटर ने हमें बताया है। तो वो बताते हैं कि किसी भी आदमी की मौत होने के बाद वो गाया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले।
द थर्ड इज आदि सोंग, तीसरा उसने आदि सोंग के बारे में बताया है। दिस इज टू अप्रेज द स्पिरिट ऑफ गुड हेल्थ बाय मैटरनल अंकल ऑफ द इल पर्सन। तो स्पेशली ये गीत किसी बीमार व्यक्ति के मामा द्वारा गाया जाता है ताकि वो स्वस्थ हो सके, उसके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार हो सके। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में जब इसको पढ़ा तब हमने देखा कि ट्राइबल जो लोग होते हैं, जो जनजातियां होती है, वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, उनकी कल्चर क्या है, उनके रहने के तरीके क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह के गाने गाते हैं, किस तरह के उनके कल्चर हैं, धार्मिक रूप से वो किस तरह से अपने धर्म को मानते हैं, या जो भी नॉलेज है बहुत रिच तरीके से इस चैप्टर में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करना चाहूंगा, that are important for the point of view of your examination। फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली आई विल डिस्कस लैंग्वेज वर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं आपके चैप्टर से ले रहा हूं, लैंग्वेज वर्क से। कमेंट ऑन द सिंबल्स यूज्ड इन अ मुंडा सॉन्ग। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्राइबल वर्ल्ड व्यू डू दे रिफ्लेक्ट। तो यहां पर मुंडा प्रजाति के लोग जो हैं, जो गीत गाते हैं स्पेशल रूप से, जो वो शब्द उसमें यूज करते हैं, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। ये शब्द जनजातियों के किस दृष्टिकोण को बताते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कि स्पेशली किस चीज को वो प्रदर्शित करते हैं। तो जो आंसर है दैट विल बी इस प्रकार से होगा। The symbols used in a Munda song are the rising sun। यहां पर हम सीधी सी बात करेंगे कि मुंडा गीत में जो शब्दों का यूज किया जाता है वो उगते हुए सूरज के लिए करते हैं, राइजिंग मून या उगते हुए चंद्रमा के लिए, काउज गायों के लिए, एंड काउ शेड्स क्या होती है, वेयर द काउस वर केप्ट, जहां गायों को रखा जाता है। तो गायों को रखने की जगह के बारे में वो गाते हैं। दीज सिंबल्स डिपिक्ट्स ट्राइबल्स इंटीमेट रिलेशनशिप विद नेचर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें स्पेशली इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ में उनका लगाव होता है, प्रकृति के साथ वो जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन्स। 2 लाइन उन्होंने दी है और इन लाइन की हमें महत्व बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है। आई टाई दिस रिडन क्रेपर टू फास्टन योर सोल टू योर बॉडी। तो ये आदि ट्राइबल जो है, आपकी आदि जनजाति जो है, बिलीव दैट इफ राइडर क्रीपर इज टाइड टू एन एलिंग पर्सन। वो कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि रीडर जो क्रीपर होती है, जो बेल होती है, अगर किसी बीमार व्यक्ति के शरीर पर उसे बांध दिया जाए, अगर उस क्रीपर को किसी बीमार व्यक्ति से बांध दिया जाए तो रीडिंग क्रीपर विल टाई द स्पिरिट ऑफ गुड हेल्थ सो दैट द पर्सन विल रिगेन हेल्थ। तो वो कहते हैं कि मानो उस बीमार व्यक्ति की अच्छे स्वास्थ्य की आत्मा को भी वो उसके साथ में बांध देगी और इस प्रकार से वो बीमार व्यक्ति वापस ठीक हो जाता है। These lines depicts आदि ट्राइबल फिल्म फेथ इन नेचुरल कल्चर। तो ये जो लाइनें दी गई हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा में दृढ़ विश्वास रखने वाले लोग जो होते हैं आदि जनजाति के, वहां से ली गई है। तो उनका फर्म फेथ है, उनका बहुत तगड़ा विश्वास है। तो आदि ट्राइबल फर्म फेथ इन नेचुरल केयर, तो वो नेचुरल केयर में बहुत तगड़ा, बहुत
अच्छा विश्वास करते हैं। एंड ऑल्सो देयर हार्मोनियस रिलेशन विद नेचर, और प्रकृति के साथ जो उनके संबंध है वो भी बड़े सौहार्दपूर्ण है, अच्छा तालमेल है नेचर के साथ में उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्पीकर। यहां जो स्पीकर है, राइटर है, उसका मेन जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, तर्क जो दे रहा है, वो क्या इंडिकेट करता है। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्पीकर इज टू ले स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ क्रिएटिंग a space for the study of tribal literature within the framework of canonization written text। तो जो राइटर जो यहाँ पर है वो ये हमें लॉजिक देना चाहता है, ये सेंट्रलाइज करना चाहता है कि आदिवासी साहित्य जो है, ट्राइबल लिटरेचर जो है, उसकी स्टडी के लिए जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे लिखित ग्रंथ हमारे आज तक रिकॉर्डेड जो लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, वहां पर इनकी भी जगह बनाई जाए, वहां पर इनके भी लिटरेचर को स्थान मिलना चाहिए। तो वो यहां पर इस बात पे जोर देता है। He wants such a new method to identify and read literature in which orality is not dismissed as casual utterance in different dialects। He says oral literature is also as important as written literature। तो वो जो राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऐसा नया तरीका हमें बताने की कोशिश करते हैं जिसमें ओरल को सिर्फ बोलियों के साथ सीधा समझकर हम अलग ना कर दिया जाए। वो कहते हैं कि मौखिक साहित्य जो होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रिटन होता है। ये टेल्स के रूप में इनका लिटरेचर चलता है, आज तक इनका रिटन कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इनका लिटरेचर आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मुंडा ट्राइब। तो मुंडा जनजाति के ऊपर एक संक्षिप्त में नोट लिखिए या उसके बारे में आप कुछ ब्रीफ में समझाइए। तो पॉइंट्स में हम बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे, मुंडा ट्राइब लिव्स इन पार्ट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, ओडिशा एंड एमपी। सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि मुंडा ट्राइब जो है स्पेशली वो कहां पाई जाती है। तो वो पाई जाती है झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, आसाम, त्रिपुरा, ओडिशा एंड एमपी में। सेकंड, दिस ट्राइब इज बाइलिंगुअल, द्विभाषी होती है। बाइलिंगुअल है मतलब दो भाषाएं बोलती है। इन दिस ट्राइब, इस जनजाति में, वुमन आर गिवन डोमिनेंट रोल। जो महिलाएं होती हैं उनको प्रभुत्व दिया जाता है, यानी कि घर का संचालन करने में लीडिंग रोल आदमी की जगह महिलाओं को दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर नोन एज होरो, होन और मूरा, हेडमैन ऑफ द विलेज। मतलब उन्हें होरो, होन या मूरा, यानी कि इसको लोकल लैंग्वेज में समझे तो गांव का मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। तो मुंडा जनजाति जो है भारत की जनजातियों में सबसे ज्यादा अध्ययन किया जाता है इसका। They also have an encyclopedia on them। और मुंडा जनजाति के ऊपर तो एनसाइक्लोपीडिया भी उपलब्ध है। लास्ट पॉइंट, द मुंडा आर प्रोबेबली द फर्स्ट ऑफ द ट्राइबल टू रेजिस्ट colonialism। They revolted constantly over agriculture issues। तो मुंडा लोग ही शायद ऐसे पहले आदिवासी रहे हैं जिन्होंने उपनिषदवाद का विरोध किया और कृषि संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी अगेंस्ट मामले थे उनका भी विद्रोह किया, एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने उसको
इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, उसका विरोध किया, तो मुंडा जनजाति इसलिए भी ज्यादा जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कोंद ट्राइब। अभी कोंद जनजाति जो होती है इसके बारे में भी कुछ इसकी स्पेशल फीचर्स बताइए। दिस ट्राइब लिव्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो ये जो प्रजाति है स्पेशली आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, महाराष्ट्र में और ओडिशा में पाई जाती है। इट इज अ बाइलिंगुअल ट्राइब, ये बाइलिंगुअल द्विभाषी होती हैं। इट हैज ए मिक्स्ड ट्रेडिशन ऑफ आदिवासी एंड हिंदुइज्म। यह जनजाति जो होती है इसमें हिंदू परंपराएं भी आपको देखने को मिलेगी, उसका मिश्रण है उनके साथ साथ। इट्स मैरिज सिस्टम इज डिस्टिंक्ट इन विच ग्रूम हैज टू पे ब्राइड प्राइस ऑन द डे ऑफ मैरिज। इनका जो वैवाहिक सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। यहां पर जो दूल्हा होता है उसे शादी के दिन दुल्हन को दहेज देना पड़ता है, यानी कि विवाह के दिन उसे वधु को विशिष्ट प्रकार की गिफ्ट देनी पड़ती है, राशि देनी पड़ती है, यूं समझे आप। दिस ट्राइब बिलीव्स इन apparition, hence they appease the soul of their dead ancestor by worshipping their idols. इन जनजातियों का जो भूत प्रेत में इनकी आस्था होती है, विश्वास करती है, इसलिए वो जो मूर्तियां होती है अपने पूर्वजों की, उनकी वो पूजा करते हैं, या अपनी मृत आत्माओं को, जो उनके परिवार की आत्माएं हैं पूर्वजों की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ट्राइबल वर्ड्स से रिलेटेड मैंने आप लोगों को समझाए हैं, और आई होप कि ये मुख्य क्वेश्चन थे, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और ये कहीं ना कहीं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। सो आई होप you have understood very well. In next video lecture we will meet again, और last में thanks for the day.